नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं कोरोना की खबर के साथ। ओमिक्रॉन के फैलाव के साथ ही जब तीसरी लहर की जिन शहरों से शुरुआत हुई, उन शहरों में या तो कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं या फिर फिलहाल स्थिर नजर आ रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के साथ, जहां बीते 24 घंटों में 11,684 नए मामले कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये जो दर है, संक्रमण दर, वो 22.47% पर आई है, जो कि कल 27.99% थी। मामले तो घट रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की मृत्यु हो रही है कोरोना से, उनकी संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 38 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। और मुंबई शहर की अब बात करते हैं। अगर हम पीक से तुलना करें, जब मुंबई शहर में करीब 21,000 या 20,000 मामले रिपोर्ट हो रहे थे, तो उस तुलना में फिलहाल 71% मामले कम हुए हैं। बीते 24 घंटों में जो मामले रिपोर्ट हुए हैं वो लगभग कल जितने ही हैं। 6,149 नए मामले कोरोना के बीते 24 घंटों में मुंबई शहर में रिपोर्ट हुए हैं। 7 लोगों की कोविड से मौत हुई है। जो पॉजिटिविटी दर है वो 12.89% पर आई है, जो कि कल 12.51% थी। पीक के दौरान मुंबई शहर में करीब 30% पॉजिटिविटी रेट थी। मुंबई में टेस्टिंग की बात करें तो आज 47,700 टेस्टिंग की ये रिपोर्ट है और कल 47,574 टेस्टिंग हुई थी। लेकिन पीक की बात करें तो उस दौरान 70,000 से 72,000 टेस्टिंग हो रही थी। तो इस तरह से देखा जाए 30% टेस्टिंग मुंबई शहर में कम हुई है। और अब खबरें चुनावी हलचल से जुड़ी हुई। भगवंत मान की बात करते हैं, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने पंजाब से मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो लगातार ये सस्पेंस बना हुआ था और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, लोगों की राय शुमारी की बात कर रहे थे और वो जो वोटिंग का निष्कर्ष है, आखिरकार उन्होंने उसकी घोषणा कर दी। आज मोहाली में पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने के लिए जो रायशुमारी हुई है, उसमें 93% लोगों ने भगवंत मान के नाम पर मुहर लगाई है। तो पंजाब के लोगों ने अपना अगला सीएम किसे चुना है? ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पांस दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मैं रेस में नहीं हूं। तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया। उन सारे वोट्स को जो बचे, उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए लोगों ने जो लाखों की गिनती में मेरे पे विश्वास किया, इतनी बड़ी तादाद में SMS, व्हाट्सएप और कॉल किए, तो उससे मेरा हौसला भी बढ़ गया है, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अब डबल जिम्मेदारी या डबल हौसला है। तो जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं पंजाब को दोबारा पंजाब बनाने की, कोई लंदन, पेरिस, कैलिफोर्निया के सपने हम उन देख चुके हैं, वो झूठे सपने थे। तो दोबारा पंजाब को पंजाब बनाने के लिए मेरे हाथ में कमान दी है। तो आज के बाद तालियां भी मेरी हैं तो गालियां भी मेरी हैं, ठीक है ना।
और पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी का बयान आया है। NDTV से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वो किसी और दल में शामिल नहीं हो रही हैं, लेकिन लखनऊ कैंट सीट से अपने बेटे के लिए वो टिकट मांग रही हैं। और चूंकि बीजेपी का नियम है कि परिवार के एक सदस्य को ही पार्टी टिकट दे सकती है, ऐसे में वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। तभी रिजाइन करूंगी अगर उसको टिकट मिलेगा। मेरा ऑफर है कि भाई क्योंकि आपने निर्णय लिया है तो यदि आप उसको कंसिडर करेंगे, टिकट देंगे, तो मैं अपनी सीट सरेंडर करूंगी ताकि पार्टी के ऊपर ये ना रहे, कोई लांछन ना लगाए कि आपने इनको क्यों दे दिया। लेकिन अगर टिकट मिले या ना मिले आप पार्टी में बनी रहेंगी, पार्टी के लिए काम करती रहेंगी, चुनाव प्रचार भी करेंगी पार्टी के लिए। जी। बढ़ते आगे, बिहार में सरकार में शामिल बीजेपी के साथ जेडीयू और वीआईपी ने उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जरूरत पड़ने पर बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार भी उतारने को तैयार हैं। देखिए पूरी खबर। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की साझा सरकार में मंत्री मुकेश साहनी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों को टिकट बांट रहे हैं। मुकेश साहनी की पार्टी विकासशील इंसान मोर्चा कुल 165 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अपने आप को मल्लाह का बेटा कहने वाले मुकेश साहनी बिहार में निषाद वोटों पर वर्चस्व रखते हैं। बिहार विधानसभा में 4 विधायकों के साथ बीजेपी और जेडीयू सरकार में शामिल मुकेश साहनी के सुर यूपी आकर बदल जाते हैं। सब बात नहीं कीजिए, चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं और 165 सीट का मेरा घोषणा, उससे अधिक सीट लड़ेंगे। लेकिन अभी सब तैयारी है। आज फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का नाम का घोषणा हो जाएगा और सारे कैंडिडेट यहाँ पे आए हैं, उसको सिंबल भी मिल जाएगा और फेज बाय फेज हम लोग पूर्वांचल में ज्यादा सीट होगा तो उसको हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मजबूती से वीआईपी पार्टी कितने मजबूती से चुनाव लड़िएगा? फुल। आज जैसे भारतीय जनता पार्टी समर्थन देके सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, तो उसी तरीके से हम सरकार चला रहे हैं। हमारी दोस्ती से बिहार में, उसके बाद हम पूरे भारत में स्वतंत्र हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यूपी में बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जेडीयू ने मंगलवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने जनता दल यू को छोड़ करके अपने यूपी के चुनाव में मित्रों की संख्या में निषाद पार्टी और अपना दल का नाम लिया तो हम उनसे अपने आप ही अलग हो गए और हमने तय किया कि पार्टी की पहचान और नारों को लेकर के हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और एक लिस्ट यूपी पार्टी के पास पहले से ही है। कल दिल्ली में बैठक होगी और हम उम्मीदवारों की पहली सूची कल जारी करेंगे। सूत्रों की माने तो जेडीयू की तैयारी बीजेपी के कुर्मी वोट बैंक में सेंधमारी करने की है। बीजेपी ने कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए अनुप्रिया पटेल के अपना दल से तो निषाद वोटों के लिए निषाद पार्टी से गठबंधन कर रखा है। चुनाव के नतीजे बताएंगे कि जेडीयू और मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी कितना वोट पाते हैं। सीट जीतना तो दूर की बात है, क्या इनकी जमानत भी बचेगी? जेडीयू 2012 में अकेले यूपी में चुनाव लड़ चुकी है, जहां पर उसे बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। पर सवाल ये है कि बिहार में सरकार में साथ हैं तो यूपी में क्यों अलग? क्या ये बीजेपी पर दबाव बनाकर कुछ पाने की साजिश तो नहीं? सहयोगी बिलाल के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर मुंबई से। मुंबई के केईएम अस्पताल के अनुसूचित जाति के एक छात्र ने अपने साथ पढ़ने वाले कुछ छात्रों और डॉक्टरों पर रैगिंग का आरोप लगाया है। उसका आरोप है कि जातिगत टिप्पणी उस पर की गई और 3 साल से उससे सताया गया। पुलिस ने फिलहाल मामले में FIR दर्ज की है और जांच में जुट गई है। हाथ में रोहित वेमुला और पायल तड़वी के पोस्टर, तरह तरह की होर्डिंग्स। केईएम अस्पताल के बाहर शुक्रवार दोपहर ये प्रदर्शन केईएम स्टाफ और उन छात्रों के खिलाफ किया गया जिन पर इसी अस्पताल के अनुसूचित जाति के छात्र ने रैगिंग और जातिगत टिप्पणी का आरोप लगाया है। मुझे ऊपर से फेंकने की धमकी देते थे और मुझे आवाज़ हमेशा नीचा रखना करते थे। मैं जब भी उनसे उल्टा बात करूं तो मुझे उल्टा धमकाते थे, मारने की धमकी देते थे मुझे, मतलब, और गालियां देकर मुझे कास्टियस कमेंट भी करते थे। पुलिस को दिए अपने बयान में पीड़ित ने बताया कि पिछले 2 साल से कुछ छात्र उसके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। शुरुआत में पीड़ित को पलंग पर सोने नहीं दिया गया, उसे जूते चप्पलों के पास सोने को मजबूर किया गया। बार बार सताए जाने पर बीच में हताश होकर
पीड़ित अपने गांव हिंगोली चला गया। 2019 में कॉलेज प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर से अस्पताल प्रशासन ने इन्हें ही डराने की कोशिश की। बोले नहीं, बोले वो हुआ ही नहीं, बोले ऐसा ये झूठ है, बोले तुम कुछ भी बोल रहे, बोले उसको हम निकाल देंगे, बोले स्कूल से तुम ऐसा करते रहेंगे तो। इस मामले के अंदर कॉलेज की ड्यूटी है कि कॉलेज ने एफआईआर लॉन्च करना चाहिए था। हमारा मांग था कि कॉलेज ने खुद होके एफआईआर लॉन्च होना चाहिए था, वो कॉलेज ने आज तक किया नहीं। यानी कॉलेज का जो निग्लिजेंस है, ये निग्लिजेंस नहीं है, ये इंटेंशनली किया है। इंटेंशनली जो स्टूडेंट्स है, बाकी जो कल्प्रिट है, उनको बचाने का काम ये कर रहे। इस पूरे मामले में जब एनडीटीवी ने केईएम की डीन संगीता रावत से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर बात करने से मना किया और ये कहा कि उन्होंने मुंबई पुलिस को इससे संबंधित जानकारी दी है। तो वहीं मुंबई पुलिस की ओर से मामले की जांच जारी है। लेकिन ये हैरानी की बात है कि रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामले सामने आने के बाद भी समाज में इस तरह के हालात अब भी बने हुए हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।